तो हे गाइस आ गए हम वापस मुनीम लोन के एपिसोड 23 को लेकर CWM एक्सप्लोरर वाईटी चैनल पर। लास्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 22 में अपन लोगों ने देखा था कि जिन चला जाता है लॉर्ड का मेंशन में वहाँ पे लंच करने के लिए, और लॉर्ड से बातचीत करने के बाद वो उसके पास टोकन लेके वापस अपना जिन फैमिली का रूम पे जा रहा होता है अपना कैरेज में। जिससे वो बैठता है तो उसको देखता है कि उसके अंदर यूनिचोंग बैठा हुआ रहता है। तो जिन पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो यूनिचोंग बोलता है कि ये सही मौका है, जैसे तुम बात करोगे तो मैं भी बात कर लूँगा। तो फिर यही बोल के हम लोग को 23 का स्टार्टिंग किया जाता है, जहाँ पे यूनिचोंग पूछ रहा होता है हमारे च्योपंग से कि आप माउंट वासेक में कब रहे थे। तो बताया था कि मैं जब बहुत छोटा था तब मैं रहा था, उसके बाद मैं तो माउंटेन में चला गया था। जिन चुपचाप बैठा हुआ रहता है। यूनिचोंग बोलता है वो ऐसी बात है। जिन मन में सोचता है क्या कि इसने बताया था ये यूनिच है। चाइनीज़ में यूनिच मतलब होता है, मतलब चाइनीज़ के हर जगह यूनिच मतलब होता है कि हिजरा, मतलब क्या, जो मेल का रिप्रोडक्शन पार्ट है टेस्टिस, उसको काट दिया जाता है। तो जिन बोलता है कि अगर ये सही है तो देख के उसके नीचे देख रहा होता है। तो हमारे यूनिचंग बोलता है कि अब क्या देख रहे हैं हमारे मास्टर जिन। तो मास्टर जिन बोलता है क्या, नहीं नहीं नहीं, मैं देखा कि आपका क्लॉथ में कुछ लगा हुआ है और ऐसा है, तो ये बताइए हमारे जो लियोपंग है वो मिलिट्री में कैसे गए, बात काट के बोल रहा होता है। तो फिर हमारे यूनिचंग बोलता है क्या कि ओ कमांडर ली, तो वो तो अपना एग्ज़ाम पास किए इसलिए वो चले आए मिलिट्री में, और उसके आगे तो सब चीज़ ठीक ही रहा है। तो जिन बोलता है वो माउंट वासेक के डिसेबल से ऐसे ही एक्सेप्ट करता। तो ये हमारा यूनिचोंग बताता है कि ऐसा बात नहीं है, ये दोनों आपस में अनरिलेटेड है, वो अपना मेहनत की वजह से यहाँ तक आए हैं। और बाय द वे वो 10 साल की उम्र में थर्ड रैंक पोजीशन तक चले गए। तो जिन पूछता है क्या थर्ड रैंक, तो हमको बताया जाता है कि थर्ड रैंक हमारे इस पोजीशन में हाई रैंक 4 तरह का होता है, जिसमें थर्ड रैंक भी बहुत ऊपर होता है। तो सबसे पहला रैंक होता है मिलिट्री ग्रेजुएशन का, उसके बाद कमांडर और सब कमांडर सब प्रीफेक्ट, और उसके बाद एडवाइजिंग कमांडर। तो जो यूनिचोंग है वो सेकंड पोजीशन में है, सेकंड पोजीशन का नीचे वाला, कमांडर से थोड़ा नीचे वाला। और ऑफ कोर्स जो किंग है, किंग शैंगशन, वो इन सब से ऊपर है। तो जो हमारा अभी का कमांडर है, करंट कमांडर जो इससे भी ऊपर है, वो अभी इनकम्पिटेंट है। तो जिन पूछता है ऐसा क्यों, तो बोलता है क्या, क्योंकि वो बहुत बढ़िया फैमिली से आया है और उसको उतना सारा उसके पास स्किल्स नहीं है, एबिलिटी नहीं है, वो बस ऊपर आ गया अपना कनेक्शन को लेकर के। तो जिन बोलता है अगर ऐसा है तो पीपल सब उसको शिकायत करने करता है। तो यूनिचोंग बोलता है कि ऐसा नहीं है, कि उसको हमारे जो योर हाइनेस है मतलब एम्परर, वो खुद ही उसको अपॉइंट किया है, तो बस उसको वही हटा सकते हैं। और अभी का कमांडर एक नंबर का घूसखोर भी है। और यहाँ तक तो मुझको खुद ही घूस लेना पसंद है, और मैं अपने पोजीशन का खूब इस्तेमाल करता हूँ ये सब लेने के लिए। और मैं ऐसा पोजीशन में नहीं हूँ कि उनको कर्ज कर सकूँ। तो जिन बोलता है ओ, तो ये बोल रहा है ये ऑनेस्ट भी है, इस तरह सेमलेस भी है कि अपने आप को घूसखोर भी बता रहा है, और पब्लिक ऑफिसर हमेशा घूस भी लेते हैं, ये भी बोल रहा है। वाह। तो जी हमारा यूनिचोंग जिनको देख रहा होता है और ऐसे करके बात कर रहा होता है, और बताता है कि मास्टर जी आपको पता है ना। तो जिन बोलता है क्या, कि मेरे पास वो नहीं है। तो जिन बोलता है क्या, तो फिर हमारा यूनिचोंग फिर से बताया है क्या, क्योंकि मैं यूनिच हूँ। तो जिन मन में सोचता है कि क्या बोल दिया, कि एकदम सडनली ये क्या बोल दिया, किसी पास वो नहीं है। तो चुपचाप वहाँ पे घबरा घबरा के बैठा हुआ रहता है। तो यूनिचोंग जिन बोलता है क्या कि मुझको माफ़ कर दिया ऐसा सुनने में। तो हमारा यूनिचोंग बताता है क्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरा डिसीजन पे कोई रिग्रेट नहीं है। उधर से हमारा जो च्यूपंग होता है वो देख रहा होता है, बोलता है क्या इस बारे में बात कर रहा है। तो हमारा यूनिचोंग बताता है कि जब मैं, हमारा फैमिली छोटा था और हम लोग बहुत भूखमरी से जी रहे थे, तो मैं उस टाइम कुछ भी कर सकता था अपना फैमिली को सर्वाइव करने के लिए। इसलिए उस टाइम मैं अपना इंटीग्रिटी को छोड़ के इस पोजीशन में आ गया। तो हमारा च्योपंग पूछता है कि मास्टर जी यूनिच का मतलब क्या होता है। जिन बोलता है अपना मुंह बंद रखो। तो बताया क्या, बताओ ना, मैं कभी नहीं जानता यूनिच का मतलब क्या होता है। जिन मैंने सोचता है क्या, उफ मैं नहीं बता सकता हो, ऐसा नहीं है कि मैं बताया नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम को मैं बता दिया तो तुम 100% चांस है कि तुम ऐसा कुछ बोल दोगे जो कि हमारे लाइन को क्रॉस कर देगा। मैं कैसे बताऊँ कि यूनिच में उसका ऑर्गन पार्ट नहीं होता है। तो फिर यूनिचोंग बताता है कि यूनिच में तो वो होता है जिसके पास डिक नहीं होता है उसका। तो बोलता है क्या, हमें ऐसा पर्सन कभी नहीं देखा जिसका। तो जी बोलता है एकदम चुप रहो। तो उधर से यूनिचोंग बोलता है क्या कि ठीक है मास्टर जी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वो अभी हम लोग को पता है कि वो माउंटेन में रहता है इसलिए उसको इतना समझ नहीं है, और वैसे भी मैं 1-2 दिन से तो नहीं हूँ, मैं तो बहुत पहले से ही हूँ। तो जी मतलब लेकिन फिर भी ऐसे बात करने का तरीका नहीं है। तो उधर से हमारा च्योपंग बोलता है कि क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तो यूनिचोंग बोलता है कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो सब चीज़ चलता ही रहता है। फिर उसका ड्राइवर बोलता है क्या कि हम लोग आ गए हैं शांति फैमिली जिन का फैमिली में, तो आप मैसेज भेजा दीजिए। तो वहाँ से हम लोग को वापस सीन दिखाया जाता है जिन फैमिली का मेंशन में, जहाँ बहुत सारा बुक्स रखा हुआ रहता है। और वहाँ पे फर्स्ट ब्रदर बोलता है क्या, उफ इतना सारा काम करते करते तो मैं हालत ख़राब हो जाएगा। विपिंग बोलता है क्या,
हाँ, तो आपका हालत ख़राब होने से पहले यहाँ कर दीजिए। तो हमारा फर्स्ट बताता है क्या, क्या तुम कितना डायमंड हो? क्या तुमको मुझको मारना चाहते हो? तो हमारा फिर यूपिंग बताता है कि अगर आप मर जाओगे तो मैं आपको बहुत अच्छा फेयरवेल प्रोवाइड करूँगा, और बाय द वे आप ही थे जो हमारे सारे स्कॉलर्स को यहाँ से किक आउट कर दिए, तो आपका काम तो बढ़ेगा ही। तो उधर से एक बंदा आता है, बोलता है क्या, ये फैमिली है? तो हमारा फर्स्ट देखता है, बंदा बताता है क्या कि कमांडर सब प्रीफेक्ट जो शांति प्रोविजन के वो यहाँ पे एक मैसेंजर को भेजा है। तो बोलता है क्या, क्या कौन किसको भेजा है? तो उधर से उसका मैसेंजर आता है, बोलता है क्या, मुझको आपसे मिलने का अच्छा लगा, मुझको यहाँ पे कमांडर से प्रीफेक्ट ने भेजा, मैं उनको वर्ड डिलीवर करने आया है। तो बोलता है कि चलो ये सब कॉम्प्लिकेटेड इंट्रोडक्शन बंद रखो, क्या ये सब बात में ब्रदर से रिलेटेड है? तो बोलता है कि हाँ, इस सब का ब्रदर से रिलेटेड है। तो बोलता है क्या वो दोनों साथ में है? तो बोलता है हाँ, वो दोनों साथ में 1 घंटा में यहाँ पहुँच जाएंगे। तो हम फर्स्ट ब्रदर मन में सोचता है कि मुझको जहाँ तक पता है कि यूनिचोंग जो है वो हमारे किंग का एकदम क्लोज़ बंदा में से एक है। तो वो ऐसा पर्सन तो नहीं है जो बेमतलब के यहाँ आएगा। वो तो कुछ ना कुछ सोच के ही आएगा। तो उधर से हमारा विपिंग आता है, बोलता है क्या, छोड़ो, अगर वो हाई रैंकिंग ऑफिशियल भी है तो इसका क्या मतलब है कि वो बिना कोई मतलब यहाँ आ सकता है मेरी फैमिली में? इसका मतलब तुम समझ रहे हो ना, वो हमारी फैमिली को नीचे देख रहा है। तो बोलता है नहीं, मैं बस यहाँ पे ऑर्डर डिलीवर करने आया हूँ। तो फर्स्ट ब्रदर उसको रोकता है कि विपिंग 1 मिनट रुक जाओ। तो वो बोलता है कि लाओ कि हमारे कमांडर सुपर प्रीफेक्ट ने क्या बताया, एकदम सही से बताओ। तो बोलता है कमांडर सुपर प्रीफेक्ट ने अपना अपोलॉजी दिया है और ये लेटर दिया है। तो ये बोलता है कि क्या है? बताता है कि उसने हमको कुछ नहीं बताया, बस ये दे दिया। बोलता है लाओ जाके दे दो। तो हमारा फर्स्ट ब्रदर देखता है और उसको खोलता है। तो फिर हमको दिखाया जाता है कि हमारा सेकंड ब्रदर उधर से आ रहा होता है। बोलता है क्या आपने मुझको बुलाया? तो उधर से फर्स्ट ब्रदर बोलता है कि हाँ। तो सेकंड ब्रदर बोलता है क्या, क्या रीज़न है कि आपने मुझको यहाँ बुलाया? लेकिन हमारा फर्स्ट ब्रदर और वीविंग पूरा खुश होता है, बोलता है क्या, बहुत ऑनर्ड गेस्ट आने वाले हैं। तो विपिन बोलता है हाँ हाँ, एकदम बहुत ऑनर्ड गेस्ट आने वाले हैं, हमको उनका वेलकम का तैयारी करना पड़ेगा। तो हमारा सेकंड ब्रदर बोलता है क्या ऑनर गेस्ट? तो फिर वो दोनों बोलता है क्या, सेकंड ब्रदर आपने अपना ये क्या है, आपका पूरा देह गन मारा, आप अभी ट्रेनिंग करके आए हैं? तो सेकंड ब्रदर बताता है कि हाँ, ट्रेनिंग करने के बाद तो पसीना निकलता ही है। तो फर्स्ट ब्रदर और विपिन दोनों बोलता है कि जल्दी जाओ, अपना देह को साफ करो और जल्दी जल्दी यहाँ पे वापस आओ। तो विपिन भी बोलता है सेम सेम। तो सेकंड ब्रदर गुस्सा करता है, बोलता है कि ऐसा कौन सा गेस्ट आ रहा है कि तुम लोग ऐसा एक्टिंग कर रहे हो? तो फर्स्ट ब्रदर बोलता है कि बहुत बड़ा इन्वेस्टर। विपिन के पीछे से बोलता है कि हाँ, बहुत 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 बड़ा इन्वेस्टर। तो क्या तुम समझ रहे हो, जल्दी जाओ वॉश करके आओ। तो जिन वापस अपना फैमिली में चल जाता है, बोलता है ई क्या देख लिया? वहाँ पे देखता है कि वेलकम टू कमांडर सुपर प्रीफेक्ट अराइवल लिखा हुआ रहता है। जिन बोलता है कि क्या है, मेरा ब्रदर ने ऐसा किया कि लगता है कि बुद्धा का बर्थडे है, पूरा शर्म शर्म हो रहा होता है। वहाँ पे यूनिचंग बोलता है कि ये तो मेरा एक्सपेक्टेशन से भी बियॉन्ड हो गया है। तो जिन पूछता है क्या, आप और मेरे जो एल्डर ब्रदर है वो दोनों भाई भाई है, तो ऐसा कैसे हो गया? तो इतना आपको हॉस्पिटलिटी क्यों दे रहा है? तो हमारे यूनिसेफ बताते हैं कि आपको तो पता ही मेरे पास बॉस नहीं है। तो जिन बोलता है ओह सॉरी सॉरी सॉरी। तो हमारा वहाँ पे चुपुंग पूछता है, सोचता है कि ओह ये है जिन फैमिली ऑफ ताइवान। तो यूनिचंग बोलता है क्या, तो ये रिलेशन हम लोग को आपस में स्ट्रॉन्ग करने के लिए पता है ना हम लोग को क्या चाहिए, मनी। मनी के बिना तो कुछ नहीं होता है। और एक घोष का भी हम इनके साथ रिलेशन अच्छा करना है तो उसको भी मनी देना पड़ेगा। सिल्वर या गोल्ड का कुछ भी दे देगा तो रिलेशन अच्छा बन जाएगा। नहीं, मतलब मुझको तो ऐसा नहीं लगता है कि हमारे जो फर्स्ट ब्रदर है वो कुछ पैसों के लिए ऐसा वो करेंगे। तो बोलता है क्या कुछ पैसे, क्या तुम समझ नहीं हो, 1000 नयांग ऑफ सिल्वर्स का मैं उनको दे रहा हूँ। तो जिन मन में सोचता है कि 1000 नयांग कितना होता है ये, और पूरा अपना कैलकुलेशन कर रहा होता है, इंटीग्रेशन, इनफाइनाइट, स्क्वायर रूट, आयोटा, सब चीज़ लगा रहा होता है। बोलता है क्या 50 नयांग मतलब 100 मिलियन, $50 मिलियन, तो इंटू 20 इज इक्वल टू 1 बिलियन। क्या आप 1 बिलियन रुपीज़ उसको दे रहे हैं? तो इतना पैसा? तो हम हमारा यूनिचंग बताता है क्या कि हाँ, इस बार मैंने अपना अथॉरिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। तो बोलता है कि ऐसा क्यों? यूनिचंग बताता है कि अपना रिलेशनशिप को फ्यूचर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसीलिए। और अभी तो पता है ना कि जिन फैमिली अपना वॉर को ख़त्म किया, लेकिन इसके बावजूद वो उसका एनिमी को टेरिटरी को कब्जा नहीं कर पाया, इसलिए जिन फैमिली का भी नुकसान हुआ है। तो अगर इस टाइम में अगर उनका हेल्प करूँगा तो रिलेशन हम लोग का बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और क्या आप क्या चाहते हैं? और मैं आपको तो पसंद भी करता हूँ ना मास्टर जिन, आपको क्या लगता है मैं क्या फील कर रहा हूँ? तो जिन वहाँ पे घबरा घबरा के बोलता है कि क्या चाहते हो तुम, फिर से एक बार वॉर करना चाहे हम लोग को? तो उधर से हम लोग का फर्स्ट बताता है, बोलता है कि आप आ गए कमांडर सुपर इफेक्ट? तो हमारे जिन बोलता है क्या बिग ब्रदर। और उधर दिखाया जाता है कि सब लोग अपना हाथ में वेलकम सीरीज लेके आया होता है, और सेकंड ब्रदर का तो देखो इतना गुस्सा, सर से पानी पानी हो गया होता है। तो इन चंग बोलता है कि ओह आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ। तो जिन भी बोलता है क्या, ओह लगता है पूरा बैंड बज गया मेरा। और वहाँ पे पीछे हम लोग का चियोपंग दिखाया जाता है, जो कि अपने सेकंड ब्रदर को देख देख के बोलता है कि ओह मिल गया आखिरकार तुम यहाँ पे हमको। अब आएगा ना, कहीं सेकंड जो हमारा चियोपंग है वो 10 फिनिक्स के लिए आया हुआ है माउंटेन के नीचे, और जो हमारा सेकंड ब्रदर भी 10 फिनिक्स का एक बंदा आता है। फिर फर्स्ट ब्रदर उधर से
बोलता है कि मैं जिन फैमिली का अभी का लेसर फैमिली हेड हूँ, आपको वहाँ पे वेलकम करता हूँ कमांडर सुपरफेक्ट। तो वो भी बोलता है क्या, आपका वेलकम देख के आज तो मेरा पूरा दिल गार्डन गार्डन हो गया, आज तो मज़ा ही आ गया। आप मुझको कमांडर सुपरफेक्ट ऐसे मत बताइए, आप डायरेक्ट मुझको होंग बतलिए। तो बोलता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, गवर्नमेंट ऑफिशियल है। बोलता है कि ये सब छोड़िए, आप मुझको ऐसे ही बोलिए। तो बोलता है ठीक है। मैं बोलता हूँ कैसे हो होंग, तो बोलता है कि आप भी कैसे हो हमारे जिन। तो बोलता है ओहो मज़ा ही आ गया। दोनों हंस रहा होता है। जिन बोलता है क्या सिचुएशन है, उधर हमारा सेकंड में तो गुस्सा कर रहा होता है पूरा पूरा। तो उधर से हमारा जो यूनिट होंगे वो बोलता है क्या कि योर हाइनेस है, हमारे लॉर्ड जो है वो इस बात का लॉर्ड में बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं। हमारे जो जिन है वो उनको जाने ही नहीं दे रहे थे, वो उसको बहुत मिस कर रहे थे। और जिन वहाँ से उसका हाथ हटा के बच रहा होता है। और बोलता है कि मैं तो उनको यहाँ से बहुत मुश्किल से बचा के लाया हूँ। तो बोलता है कि ओ हमारे जो छोटे ब्रदर है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, और मैं ये इम्प्रेस कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये एक्चुअली अगर 5 ग्रेट फैमिली में या फिर 9 सेक्ट में पैदा होता, तो ये हमारे वर्ल्ड का बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट बन जाता। तो उधर से हमारा यूनिसॉन्ग बोलता है क्या, वर्ल्ड का बेस्ट, क्या आप जोक नहीं कर रहे हैं, ये जोक कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो हमारा फर्स्ट बंदा घबरा जाता, बोलता है क्या कि मैं कुछ ज़्यादा ही तो आगे नहीं चला गया। तो उधर से फिर हमारा यूनिसॉन्ग हंसता है, बोलता है कि वर्ल्ड का बेस्ट ये हिस्ट्री का बेस्ट बन जाता। तो बोलता है क्या सही बोल रहे हो होंग तुम। बोलता है हाँ मैं तो एकदम सही बोल रहा हूँ। चलिए आपको ड्रिंक करने के लिए कहा चाहता हूँ। तो बोलता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। बोलता है क्यों आप ड्रिंक नहीं करते हो। बोलता है क्योंकि मेरे रूम में ड्रिंक ही नहीं था। तो बोलता है ओहो चलो तो करते हैं साथ में। तो जिन बोलता है क्या ये दोनों इतना साथ पास कैसे आ गया, देखते हैं कि दोनों बैठ बैठ के एकदम गर्दन में गर्दन मिल के जा रहे होते हैं, वाह जी वाह। और दोनों हमारे सेकंड में विपिंग चुपचाप बैठ के वहाँ देख रहे होते हैं। फिर विपिंग आता है, बोलता है क्या क्या यही कमांडर सुपर इफेक्ट है। तो हमारा जिन बोलता है कि हाँ अनफॉर्चुनेटली यही सच है। तो बोलता है कि मैंने सुना था कि वो एक यूनिट है, लेकिन देख के तो ऐसा ही लग रहा है। तो जिन बोलता है कि हाँ लेकिन फिर भी देखो सेकंड हमारे फर्स्ट ब्रदर कितना चिपक चिपक के उसके साथ जा रहा है। तो फिर हमारा सेकंड ब्रदर बताता है कि हाँ लास्ट टाइम उसने मेरे सोल्जर को सीक्रेटली टच करने की कोशिश किया था, लेकिन इसमें इतना गुस्सा आ गया तो मैं सोचा कि उसका हाथ पैर तोड़ दो, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल कर लिया बहुत मुश्किल से। उफ चलो यहाँ से चलता हूँ मैं, मुझको इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करने जाना है। तो जिन भी बोलता है क्या इससे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट काम करने जाना, बोलो ना तुम ट्रेनिंग करने जा रहे हो। तो हमारा सेकंड ब्रदर पीछे घूमता बोलता है क्या एक मार्शल आर्ट के लिए ट्रेनिंग ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो बोलता है ओ ऐसा है। और उधर से हमारा चुपंग भी बोलता है ओ एकदम एग्जैक्टली सेम मेरे ग्रैंडफादर भी बोलते हैं। बोलता है कि ये कौन है। विपिन बोलता है क्या कि ये कब से यहाँ पे है, मैं इसका एनर्जी इतना अनयूजुअल है कि मैं इसको पहचान नहीं पाया। जिन हमारा सेकंड ब्रदर बोलता है क्या ये कम से कम एक पीक रैंक का मास्टर आर्टिस्ट होगा, नहीं तो एक मास्टर लेवल का। तो हमारे जिन उसको इंट्रोड्यूस कराता, बोलता है कि मैं इसको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, ये च्योपंग है फ्रॉम माउंट वासेक्ट। फिर अपने आप को वो खुद ही इंट्रोड्यूस करने लगाता है कि हाँ मैं यहाँ ठीक चल रहा हूँ, मैं माउंट वासेक से आया हूँ, कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे आया और ये किया वो किया। तो जिन चुपचाप देख रहा होता है। तो फिर जिन उसको बता देता है कि ये स्वॉर्ड सेज का डिसेबल है। तो हमारा सेकंड मदर और वीपिंग दोनों घबरा जाता है, बोलता है क्या तुम सही में स्वॉर्ड सेज का डिसेबल हो। तो वो भी बोलता है हाँ वो मेरे ग्रैंडफादर है। बोलता है क्या ये तो अनबिलीवेबल है, तुम स्वॉर्ड सेज के डिसेंडेंट हो। तो बोलता है कि हाँ माउंटेन के आने के बाद मुझको पता चला कि वो मेरे ग्रैंडफादर स्वॉर्ड सेज है। बोलता है कि यंग मैसे पर क्या स्वॉर्ड सेज भी नीचे आया है। तो बोलता है नहीं वो नहीं आया, मैं तो वहाँ से चुप चुप के भाग गया हूँ। तो बोलता है ओह ऐसी बात है। तो फिर आगे बताता है कि आप दोनों में से हमारे हेवनली ब्लेड कौन है, जो कि हमारे 10 ड्रैगन 10 फिनिक्स में है। तो बोलता है क्या कि वो मैं हूँ, क्यों क्या हुआ। तो बोलता है कि चलो फाइनली मिल ही गया, मैं आपके अकेडमी में गया था, वहाँ पता चला कि आप बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग है। तो बोलता है क्या मेरे लिए ढूंढ रहे हो। तो जिन मन में सोचता है कि ये सेकंड ब्रदर कब से ढूंढ रहा है। तो वो फिर से आगे बताता है कि आप हम लोग क्लोज आ गए तो मैं अपना स्टार्टिंग कर सकता हूँ। सेकंड ब्रदर बताता है क्या स्टार्टिंग कर सकते हो। बोलता है क्या डुएलिंग प्रिविलेज, इसका मतलब है क्या कि वो माउंटेन से उतरा है और तब तक माउंटेन में वापस नहीं जाएगा तब तक 10 फिनिक्स और 10 ड्रैगन वो मार मतलब हरा ना दे। तो फिर वो हम अपना एनर्जी रिलीज कर रहा होता है, विपिंग और जिन भी पावर से हैरान हो जाता है। तो सेकंड बंदा बोलता है कि वाह चलो अब दोनों रिलीज कर रहा होता है। सेकंड बंदा एकदम खुश होते हैं और एकदम अपना भी एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं। फिर हमको बताया जाता है सेकंड बंदे का माइंड में कि सेकंड बंदा जब फर्स्ट टाइम शॉट उठाए थे वो सोचे कितने गया कि मैं लेजेंडरी स्वॉर्डमैन बनूंगा, जो कि एकदम पिनिकल के ऊपर चला गया है, जो हमारे शॉर्ट सेज के जैसा था। मैं अपना पूरा दिन रात ट्रेनिंग में लगा दिया था कि उसके जैसा बन जाओ, क्योंकि वो इकलौता ऐसा बंदा था कि 10 साल पहले वो पूरा मुनीम वर्ल्ड को इतिहास रच दिया। और उसी मूवमेंट से मैं सोचा था कि वो बन जाओ, लेकिन आज का मूवमेंट वो है कि शॉर्ट सेज का जो बंदा है डिसेबल, जो शॉर्ट सेज का सारा इनहेरिटेंस लेके आया है, वो मेरे सामने खड़ा है, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। तो उधर से हमारा विपिंग च्यूपिंग बताता है क्या कि मेरे ग्रैंडफादर ने बताया था कि 10 ड्रैगन 10 फिनिक्स बंदे वैसे हैं जिसके कंपेयर में मैं नहीं हूँ।
तो सेकंड ब्रदर बोलता है क्या क्या, लेकिन मैं बोल सकता तुम तो स्ट्रांग हो। तो बताता है हाँ मैं तो स्ट्रांग हूँ, लेकिन मुझको अभी खुद ही पता चला। तो बोलता है क्या मेरे मिलने से बाद, बोलता है हाँ आपके मिलने से बाद मैं थोड़ा बहुत सरप्राइज हुआ हूँ। बोलता है क्या थोड़ा बहुत सरप्राइज हुआ हूँ, लेकिन इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसका पावर तो देखो एकदम एकदम जीनियस से भरा हुआ है, एकदम मोनेस्ट पावरफुल मॉन्स्टर जैसा। और क्या कर सकता हूँ मैं इसके साथ में। तो उधर से भी बोलता है क्या कितना एज है तुम्हारा, तो बताता है 20। तो बोलता है ये तो तुम सेम हो एकदम मेरे थर्ड ब्रदर जैसे। तो बोलता है हाँ। तो मन में सोचता है कि लास्ट टाइम जो मेरा पुंगयांग से फाइट हुआ था वहाँ उसका रिजल्ट का डुअल तो मुझे पता ही है कि मैं घायल हो गया था, इसलिए मैं अपना 100% दे नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं इसे हार ही जाऊंगा। लेकिन फिर भी ये मौका मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। लेकिन अगर जिन यहाँ पे होता तो वो क्या करता, और यहाँ जिन दिखाया जाता है वो एकदम हंसता है और बोलता है क्या तेरा तो बैंड बज गया। तो सेकंड में देख गुस्सा हो जाता है, बोलता है क्या मैं इसको मार दूंगा। जिन उधर पीछे चुपचाप हंस रहा होता है करके। और फिर हमारा विपिंग बताता है, चोपेंग बताता है क्या मेरे ग्रैंडफादर ने बताता है क्या डुएल का जो फर्स्ट इंटेंस होता है वो परफेक्ट नहीं होता है। तो बोलता है हाँ मैं भी यही मानता हूँ। ये बोलकर दोनों स्टार्ट कर देता है अपना बैटल। तो और फिर हम लोग को डबल ए वाला सांची का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक रेस्टोरेंट में बहुत सारा बंदा रहता है और फिर उसका गेट खुलता है और एक दो बंदा वहाँ से निकलता है, एक मोटा ठो एक पतला ठो, दोनों वहाँ जा रहा होता है। और बोलता है कि कैसा कॉम्बिनेशन है मोस्टर, एक बड़ा बंदा एक छोटा बंदा, वो जा रहा होता है एक बंदे के पास जो चाय पी रहा होता है। बोलता है कि तुम लोग लेट हो गए। तो बोलता है कि हम लोग को माफ़ कर दें, रास्ता में थोड़ा दिक्कत हो गया था। तो वो दो यहाँ पे आ गया। तो ये देखो ये जो लड़की है, एक और लड़की इंट्रोड्यूस हो गई है, वाह जी वाह। इसको क्या बोलेंगे, चुप चुप के तुम्हें देखा मैं कर सारी सारी रात, सारी सारी रात, हो चुप चुप के तुम्हें देखा मैं कर सारी सारी रात, तो सारी सारी रात। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं इसको, थोड़ा छोटा ही हो गया। चलो और एक चैप्टर पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। हाँ पढ़ लेते, पढ़ने में क्या ही जाता है मेरा। तो बंदा बताता है क्या आपने ग्रैंड मास्टर वो भी। तो लड़की बताती है कि हाँ कोई मैटर नहीं है, हमारे जो ग्रैंड मास्टर तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है ही, और लेकिन हमारे माउंट वासेट के जो सेक्ट लीडर है वो भी बहुत ताकतवर है। और मोमो खा खा के बोल रही होती है। तो उधर से उसका बड़ा बंदा बोल रहा होता है क्या लेकिन सर क्या मतलब है, लेकिन उसका वो एक लेटर हमारे पूरा जो बंदे हैं पूरा मुड़ी माउंट वासेट को एकदम अप डाउन कर दिया। उस लेटर में लिखा हुआ था कि वो फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो अपना ट्रेनिंग छोड़ना मत सेक्ट मास्टर, नहीं तो आगे मैं तुमको उठा उठा के पटकूंगा। तो वो भी बोलता है क्या उस लेटर के बाद हम लोग पूरा निकल गए बाहर में उनको ढूंढने के लिए, लेकिन क्या लगता है। तो बोलता है क्या कि मैं तो उनके बारे में जानता नहीं कि वो कहाँ जा सकते हैं, लेकिन तो वो बोलता है लेकिन बिग ब्रदर क्या हम लोग सच्चे में ग्रैंड मास्टर को ढूंढ पाएंगे। तो वो बोलता है क्या मैंने तुमको बोला ना ग्रैंड ब्रदर नहीं बोलने के लिए, मुझको तुम बताओ फर्स्ट सीनियर ब्रदर। और बोलता है कि मुझको तो खुद ही नहीं पता, लेकिन उस लेटर में लिखा था कि वो जा रहा है फिर से लेने के लिए, तो हम लोग तो उनको खोज नहीं सकते, लेकिन हम लोग उनका जो डिसाइपल है उनसे मिल सकते हैं। तो बोलता है क्या वो जो बंदा जिसका नाम च्योपंग है, क्या आप उससे कभी मिले हुए हैं सबसे पहले फर्स्ट सीनियर ब्रदर। बोलता है हाँ 10 साल पहले जब सब लोग गए थे उसको देखने के लिए, तो मैं भी साथ में गया था। उस टाइम मैं देखा था वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा था, मैं वेट नहीं कर सकता उसको देखने के लिए वो कितना ग्रो किया है। उधर हम लोग को सीन दिखाया जा रहा होता है जिन फैमिली में, जहाँ पे अपना वो बंदा और अपना सेकंड ब्रदर दोनों लड़ रहा होता है, और दोनों एक दूसरे पे हमला कर रहा होता है, और दोनों एक दूसरे से बच भी रहा होता है, और दोनों अटैक करता है, फिर एक का तलवार ऊपर गिर जाता है। फिर हमारा सेकंड ब्रदर वहाँ पे मेडिटेशन कर रहे होते हैं और मन में सोचे होते हैं कि मैंने जितना हो सका मैं उतना कर पाया, लेकिन मैं बस 300 सेकंड तक उसके पास सामने टिक पाया। ये तो ठीक है कि मेरा जो फिजिकल कंडीशन वो अभी 100% ठीक नहीं, लेकिन इतना भी खराब नहीं कि उससे मैं इतना आसानी से हार जाऊँ। तो ये जो रूमर्स है कि 20 साल की उम्र में पीक लेवल पे चला गया मास्टर जीनियस 10 फिनिक्स ड्रैगन का हेवनली जिन ब्लेड, ये सब क्या जोक हो गया, मैं बस इसी लेवल में फंस कर रह गया। तो इस वर्ल्ड में कितना बड़ा वर्ल्ड है, किसी बंदे ने ठीक ही कहा है, तुम एक वर्ल्ड के एक छोटे से प्याले से बचली हो कि तुम इसके अंदर कितना मास्टर छुपे हुए हैं तुम जान भी नहीं सकते हो। अभी तुम भाई पीक लेवल के ना, इसके ऊपर मास्टर लेवल भी आता है। तो इसमें बस एक मेंढक में एक मेंढक को जो कि कुआं में बैठ के अपने आप को सोच रहा हो। तो जो इस मुनीम वर्ल्ड का जो बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है, मैं वहाँ पे जाके एजुकेशन लिया हो हेवनली मास्टर एकेडमी, लेकिन फिर भी क्या बोलूँ कि उसका जितना भी टेक्निक है वर्ल्ड का जितना बेस्ट टेक्निक है वो सारा तो उसके पास नहीं है ना। तो जितना भी अभी 5 ग्रेट फैमिली और 9 ग्रेट सेक्ट का जितना डिसाइपल है डायरेक्ट डिसाइपल, वो सारे अपने सेक्ट के फैमिली के सारे इनहेरिटेड ले रहे होंगे अपने फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए, सेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। और मैं यहाँ पे अपना भी पूरा 100% लगा दूंगा कि मैं एक दिन तो चियोपंग के साथ साथ सारे बंदे को अपने एक सिंगल पंच से हरा दूँ, ये बोल के एकदम अपना मेडिटेशन के फोकस कर रहा होता है। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, तो 20 मिनट का शायद ही हो गया होगा। तो चुप चुप के तो देख लिया सबको उसको, और क्या कहना है। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चल बाय। कमेंट कर दियो यार, शेयर कर दियो, चल मिलते हैं भाई। लाइक भी कर दियो, मिलते हैं भाई कितना बार भाई बोलेगा भाई, बाय।